कैंपेन का वर्ड कैंपेन एड मतलब सिंपल कैंपेन। आप जो टीवी कैंपेन्स देखते हो ना, आप उसे भी हम लोग कैंपेन बोलते हैं। आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन्स बोलते हैं। नॉर्मल कैंपेन माने कि एक सिंपल सिंपल एक चीज चल रही है, एड चल रही है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करते हैं गूगल एड्स कैंपेन हायरार्की, या इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं गूगल एड्स कैंपेन्स लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट इस टॉपिक से पहले मैं पहले ही कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर चुका हूं, जो कि है गूगल एड्स का, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था कि गूगल एड क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, गूगल एड पैसे किस चीज के काटता है, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में देख लिया था। इसके बाद हमने देखा गूगल एड्स पे अकाउंट कैसे बनाए। ठीक है, थर्ड स्टेप पे हमने देख लिया था गूगल एड्स का कैंपेन ओवरव्यू। आखिरकार जब भी हम एक कैंपेन बनाने जाते हैं तो हमें कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने बात किया लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन होता है, लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर्स का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा कीवर्ड्स एड्स में जिसमें हम हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमने देखे थे। और फिर हमने एक और टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, ऑक्शन एंड बिडिंग। गूगल एड्स ऑक्शन एंड बिडिंग कैसे होता है, गूगल एड्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्शन एंड बिडिंग को आप बोल सकते हो कि जिसके बेसिस पर ऑक्शन एंड बिडिंग होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स कैंपेन हायरार्की के बारे में। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं एक कैंपेन बना के दिखाता हूं। ठीक है, तब जाके ये कंसेप्ट और क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आ चुका हूं अपने गूगल एड्स पे और एक नए कैंपेन को मैं ओपन कर देता हूं। ठीक है, सिंपली मैंने एक न्यू कैंपेन को ओपन कर दिया, या बोल लो क्रिएट कर दिया। जब भी हम गूगल एड्स पे जाते हैं और कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं, ये सबसे पहले मेरे से यही पूछता है कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, या क्या। मैं सिंपली कहां जाऊंगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अगला, सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। आप यूट्यूब के लिए कैंपेन बना रहे हो, आप डिस्प्ले के लिए कैंपेन बना रहे हो, या आप सर्च के लिए कैंपेन बना रहे हो। मैं अभी सिंपली यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू, और सिंपली मैं कंटिन्यू करते जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नीचे आके सिंपली कंटिन्यू, ये बोल रहा है कैंपेन का नाम दो। मैं सिंपल कैंपेन का नाम यहाँ पे देके कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको आगे दिखाना, आगे आगे के ऑप्शंस को। ठीक है, कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। ड्राफ्ट को ही मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, उसी को प्रोसीड मैं कर देता हूँ। अब देखो कैंपेन लेवल्स से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, अब मेरे सामने ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मेरे से कभी ये बिडिंग पूछेगा, कभी ये सर्च एंड डिस्प्ले पार्टनर पूछेगा, फिर ये लोकेशन टारगेटिंग पूछेगा, कीवर्ड्स डालने को बोलेगा, ये चीज है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना मल्टीपल लेवल्स है, बिडिंग, कैंपेन सेटिंग, कीवर्ड्स, बजट, रिव्यू। इसने ऐसा नहीं किया एक ही ऑप्शन में दे दिया, भाई एक ही यहाँ पे हो, उसी के अंदर लैंग्वेज टारगेटिंग कर दो, उसी के अंदर कीवर्ड्स डाल दो, उसी के अंदर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, और डिटेल में समझो इसे। जैसे इस लेवल पे जब मैं कैंपेन सेटिंग के अंदर गया तो इसने कुछ ऑप्शंस दिए। यहाँ पे जैसे सर्च एंड डिस्प्ले पार्टनर का ऑप्शन है, इसने यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन दिया, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया, और भी दूसरे ऑप्शन। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ ये अगले लेवल पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ फिर ये अगले लेवल पे जाता है। अब गूगल ने ये ऐसे लेवल्स क्यों दिए, ये मेरा मेन मोटिव है। ठीक है, या मुद्दा ही यही है कि गूगल एड्स ने अलग अलग लेवल्स में सारे ऑप्शंस को क्यों डिवाइड किया। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझो। गूगल एड्स ने बेसिकली 3 लेवल्स पे ये चीज डिवाइड किया। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड्स लेवल। ठीक है, कोई भी गूगल एड्स में आपसे पूछे कैंपेन स्ट्रक्चर, गूगल एड्स का कैंपेन स्ट्रक्चर कितने लेवल्स में डिवाइड है, तो आपको बोलना है कि 3 लेवल्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है कैंपेन लेवल। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के बाद आता है एड ग्रुप लेवल। ये सबसे पहले कैंपेन लेवल, इसके बाद आता है एड ग्रुप लेवल। ठीक है, एड ग्रुप लेवल। इसके बाद आता है एट लास्ट एड्स लेवल।
बेसिकली गूगल एड्स में कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सबसे पहला क्या है? कैंपेन लेवल, कैंपेन के बाद एड ग्रुप और एड्स। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बार बार एड ग्रुप क्यों लिखा है वो बाद में देखेंगे। कैंपेन, एड ग्रुप और एड, ठीक है। कैंपेन, एड ग्रुप और एड्स, बेसिकली कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स ही होते हैं, ठीक है। ये मुझे कंसेप्ट आता है। अब मैं आपको इसको और डीप डाउन करके चलता हूं। कैंपेन लेवल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, क्योंकि कैंपेन के अपने ऑप्शन है, एड ग्रुप के अपने ऑप्शन है और एड्स के अपने ऑप्शन है, ठीक है। मैं अभी जो ऑप्शंस बता रहा हूँ वो एक सर्च एड के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? सर्च एड के। बाकी सब में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो आगे चल के हम देख लेंगे, ठीक है। गूगल एड्स कैंपेन लेवल्स, ठीक है। सबसे पहला है कैंपेन लेवल, ठीक है। कैंपेन लेवल पे आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है बिडिंग का। ये जो आप बिडिंग देख रहे हो ना, ये बिडिंग आप जो देख रहे हो ये कैंपेन लेवल के अंदर ही आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है बिडिंग। बोलो इसको एक और शब्द से बोला जाता है, आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, आगे चल के मैं इसे डिटेल में बता दूंगा। बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। बिडिंग स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया था, सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब होता है, ठीक है। सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क का भी ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है? कैंपेन लेवल पर, ठीक है। अगला लैंग्वेज टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग, ठीक है। नीचे आके देखोगे ये जो लोकेशन का ऑप्शन है यहीं पे देखने को मिलता है, और लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहीं पे देखने को मिलता है। ये भी ऑप्शन होते हैं बट इतना डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा स्टार्ट डेट, एंड डेट और एड शेड्यूलिंग, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। स्टार्ट डेट भाई दिवाली है 11 नवंबर की, बट एड मैं बनाऊंगा 7 नवंबर को, ये मतलब है। और उसके बाद उसे क्या कर दूंगा? शेड्यूल कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा कब से? 11 नवंबर से। स्टार्ट डेट, एंड डेट और एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग क्या है? मेरा कॉल सेंटर एक्टिवेट रहता है सुबह 10 बजे से लेके शाम की 5 बजे तक। मैं चाहता हूं इसी बीच मेरे सामने क्या आए? कॉल्स आए, तो मैं अपनी एड को क्या कर दूंगा? शेड्यूल कर दूंगा। ये सारे ऑप्शंस आपको कहां देखने को मिलते हैं? कैंपेन लेवल पे, ठीक है। अगला एक और ऑप्शन मैं बता देता हूं आपको ना, ये अलग से दिख रहा होगा, ठीक है, अलग से दिख रहा होगा। ये जो बजट का ऑप्शन है ना, ये भी आपको कैंपेन लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है। लोग इससे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि 2020 के बाद गूगल ने थोड़ा इसे ऊपर नीचे किया था, ठीक है। लेकिन बजट का ऑप्शन भी कहां देखने को मिलता है? कैंपेन लेवल पे। बिडिंग स्ट्रेटेजी, सर्च एंड डिस्प्ले पार्टनर, लैंग्वेज, लोकेशन, स्टार्ट डेट एंड डेट, एड शेड्यूलिंग और बजट, ये सारे ऑप्शन होते हैं कैंपेन लेवल के, ठीक है। अगला अगला आता है एड ग्रुप लेवल, ठीक है। अगला आता है आपका एड ग्रुप लेवल, इसको और डिटेल में देख लेते हैं। एड ग्रुप लेवल पे देखो क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एड ग्रुप लेवल पे आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा ना, जो नेक्स्ट यहाँ पे हम जो कीवर्ड्स डालते हैं वो डालते हैं हम कौन से लेवल पे? एड ग्रुप लेवल पे, ठीक है। एड ग्रुप, जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने क्या डाला है? 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। दूसरा कीवर्ड 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव। तीसरा कीवर्ड 3 BHK रेडी टू मूव फ्लैट्स इन गुड़गांव, ठीक है। तो ये जो मैंने अलग अलग कीवर्ड्स डाले हुए हैं, किस लेवल पे डाले हुए हैं? ये मैंने एड ग्रुप लेवल पे डाले हुए हैं। कीवर्ड्स मैंने डाले हैं यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे डाले हुए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। कीवर्ड्स कौन से लेवल पे होते हैं? एड ग्रुप लेवल पे होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है। आगे आता है एड्स लेवल, ठीक है। एड्स लेवल पे हम क्या करते हैं देखो। अब जब मैं नेक्स्ट करूंगा ना, ये जो आप लेवल देखते हो जहां पर आप हेडलाइन डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, ये देख लो जहां पे आप एड्स लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एड्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये जो आप हेडलाइन डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, 2 सेकंड रुको, हेडलाइन डालते हो, जो आप ये डिस्क्रिप्शन डालते हो, ये एड्स लेवल पे आप डालते हो, ठीक है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज, क्लिक करने के बाद बंदा कौन सी वेबसाइट पे जाएगा, ये सारे ऑप्शन कहाँ होते हैं? ये सारे ऑप्शन आपको एड्स लेवल पे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है हेडलाइन 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव,
3 BHK फ्लैट्स रेडी टू मूव। ठीक है, ये जो हेडलाइन डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन डालूंगा, लैंडिंग पेज, ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, एड्स लेवल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। तो मोटा मोटा अभी इतना समझो, इसके अलावा और भी चीज होती है, एक्सटेंशंस होती है, और भी चीज होती है। अभी इतने में कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिंपल और सिंपल ये समझना है कि 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड्स लेवल। कैंपेन लेवल पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं, एड ग्रुप लेवल पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं, और एड्स में क्या होता है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन हम फाइनली डालते हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं आखिरकार गूगल ने इसको फाइनली डिवाइड क्यों किया। ठीक है, अभी तो मतलब अभी तो हमने यही समझा कि क्या क्या ऑप्शन है कौन कौन से लेवल पे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है कौन कौन से लेवल पे। अब हम देखते हैं गूगल एड्स ने फाइनली इसे डिवाइड क्यों किया अलग अलग। ठीक है, उसके पीछे मेन कारण समझो। देखो, मैं यहाँ पे चार्ट पे वापस आता हूँ, एक मैं लाइन बोलता हूँ अभी, उस लाइन को ध्यान से सुनना। मैं एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूं, और ध्यान से सुनना, एक कैंपेन के अंदर मैं क्या बना सकता हूं, मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूं, और 2 सेकेंड रुको, और एक एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकता हूं। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं सबसे पहले, ये देखो, मल्टीपल एड ग्रुप्स आप बना सकते हो इन अ सिंगल कैंपेन। एक सिंगल कैंपेन में आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, और एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल एड्स, अब इसका मतलब समझो, मल्टीपल एड्स। ठीक है, ध्यान से देखो, एक कैंपेन है, ठीक है, एक सिंगल कैंपेन, इस कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप, 2 ऐड ग्रुप। ठीक है, इस कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप, 2 ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप 1 और ऐड ग्रुप 2। ठीक है, ऐड ग्रुप पे हम क्या डालते हैं, कीवर्ड्स को डालते हैं। ठीक है, एक कैंपेन 2 ऐड ग्रुप, और इस ऐड ग्रुप के अंदर कितनी एड्स, 2 एड्स। ठीक है, ये भी मुझे समझ आ गया। मैं इसकी जगह 3 ऐड भी बना सकता था, 4 ऐड भी बना सकता था, 6 ऐड भी बना सकता था। एड ग्रुप 1 में क्या करता है, एड ग्रुप 1 में मैं एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, 4, 5 मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता था। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। अब लेकिन मल्टीपल एड ग्रुप बनाने की जरूरत ही क्यों है, सवाल अब ये है, मल्टीपल एड ग्रुप तो मैं बना दूंगा यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब उसको समझो। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। देखो, मेरे पास ना कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स है, अब ध्यान से देखो। 3 मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव। ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव। ठीक है, और 1 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव। ठीक है, मेरे पास अलग अलग तरीके के 3 फ्लैट्स हैं। ठीक है, 3 फ्लैट्स हैं, एक 1 BHK का फ्लैट है, एक 2 BHK का फ्लैट है, और एक 3 BHK का फ्लैट है। ठीक है, 3 BHK का फ्लैट है। अब एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इन कीवर्ड्स को क्या करेगा, कॉपी करेगा, और कहां डाल देगा, एड ग्रुप लेवल पे डाल देगा। ठीक है, एड ग्रुप लेवल पे मैं जैसे डाल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग यही समझते हैं, क्योंकि जिन जिन कीवर्ड्स पे मुझे ऐड चलानी है उसे आप कहां डाल दो, ऐड ग्रुप पे डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ऐड ग्रुप पे मैंने डाल दिया। ठीक है, बट ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, सही तरीका क्यों नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले लास्ट क्लास को फिर से याद करो, ऑक्शन एंड बिडिंग, ऑक्शन एंड बिडिंग जिसमें मैंने बताया था। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि एक फैक्टर होता है आपका क्या, एड रैंक। क्या होता है, एड रैंक। एड रैंक किन 2 फैक्टर से मिलके बना है, एड रैंक बना है मैक्स बिड और क्वालिटी स्कोर। ठीक है, मैक्स बिड और क्वालिटी स्कोर, और क्वालिटी स्कोर अपने आप में 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आपके लैंडिंग पेज का
एक्सपीरियंस कैसा है, स्पीड कैसी है, उसमें कोई मॉलवेयर वगैरह तो नहीं है, उसका बेसिकली मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, टेक्निकल पार्ट्स एक वेबसाइट के। ठीक है, अगला एड रेलेवेंसी। एड रेलेवेंस, क्या आपकी एड यूजर के लिए रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, एड रेलेवेंसी के अंदर आ गया। और एक्सपेक्टेड CTR। ठीक है, अगर आपको अपनी एड को टॉप पोजीशन पे दिखाना है, कहां पे दिखाना है, टॉप पोजीशन पे, मतलब कि 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आपको अपनी एड को टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना है, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये फैक्टर्स। ठीक है, एक तो बिड भी आपकी कम ना हो और क्वालिटी स्कोर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। लैंडिंग पेज तो आप बढ़िया बना लोगे, आप उसकी स्पीड को मैनेज कर लोगे, आप उसे मोबाइल फ्रेंडली बना लोगे, ये तो कर लोगे, बट एड रेलेवेंसी और एक्सपेक्टेड CTR को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, एड रेलेवेंसी क्या बोलती है, एड रेलेवेंसी बोलती है यार यूजर ने सर्च क्या किया, यूजर ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, हेडलाइन में क्या आ रहा है, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, लगभग उसके रिलेटेड चीज आ रही है। जब बंदा लैंडिंग पेज पे जाता है तो वहां पर भी उसे क्या मिल रहा है, इसी पर्टिकुलर वर्ड के रिलेटेड मिल रहा है, तो मतलब एड उस बंदे के क्या है, रेलेवेंट है। ठीक है, एड उस बंदे के क्या है, रेलेवेंट है। अब जब बंदा यहां पे 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव डालेगा, ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव डालेगा, तो हेडलाइन में भी क्या आना चाहिए, 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, डिस्क्रिप्शन के भी अंदर कुछ सेम हद तक कीवर्ड आना चाहिए, और लैंडिंग पेज के भी अंदर क्या आना चाहिए, समहाउ सेम वर्ड आना चाहिए मेन हेडलाइंस पे, मतलब H1 H2 H3 ये जो मेन सब हेडिंग्स होती है। ठीक है, उसके लिए अगर आपने किया हो, अब ये तो समझ गए कि एड रेलेवेंसी को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, एड रेलेवेंसी को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। जितना ज्यादा एड रेलेवेंसी होगा उतना ज्यादा आपकी एड टॉप ऑफ द पेज पे दिखने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहां पे सारी खिचड़ी मचा दी, 1 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव फॉर सेल, 2 BHK फ्लैट्स फॉर गुड़गांव इन सेल, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन गुड़गांव। ठीक है, मतलब दुनिया भर